सर आईटी आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं? 1.5 लाख से कम का तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोजेक्ट देता ही नहीं है। देखिए आईटी है क्या? आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोर्स सेमेस्टर से पहले पहले बच्चों को क्या ऐसी स्किल्स करनी चाहिए अपना जो है ना पॉकेट्स मनी ही चला सके? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, उनके ऊपर आपने वर्क करना है। नस्ट है, फास्ट है, अगर वहाँ पे आपका मेरिट नहीं बन रहा फिर 10 बंदे को क्या करना चाहिए? स्टिल आपके पास कुछ नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है तो यू हैव टू पे। कोई भी स्किल्स है उसको सीखने में कितना टाइम लगता है? एटलीस्ट 1 ईयर तो आपको चाहिए। इस कंट्रीज है वहाँ पे क्या स्कोप है आईटी का, सीएस का? लाइफ में ना कुछ भी चीज़ बैठे बैठे नहीं आता, उसके लिए आपको हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर आपको नए स्टार्टर्स पे वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ मस्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो आईटी कर रहे हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ वो जो है ना वो स्टडी को भी देख रहे हैं, कोई ऑनलाइन स्किल्स भी सीख रहे हैं। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है, कैसे हैं आपके? शुक्र है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे ऑडियंस को कि आपका नाम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ से आप लोगों ने यानी कि स्टडी जी किया है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी मेरा नाम मोहम्मद तलहा है, मैं एक्स कैडेट रह चुका हूँ। उसके बाद अभी मेरा मस्त यूनिवर्सिटी में 5th बैच में हूँ मैं, यानी आई एम द सीनियर मोस्ट एंड अभी हमारा बैच चल रहा है। अच्छा, आपका इनका स्कूल कौन सा था, आपका कॉलेज? स्कूल जी हमारा था फौजी फाउंडेशन। सही। जी मैंने वहाँ से अपनी जो मैट्रिक है वो की है। सो अब मैं कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ मस्त में कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैट्रिक के बाद आपने क्या आईसीएस किया, एफएससी की, प्री मेडिकल, नॉन मेडिकल? मैट्रिक के बाद मैं कैडेट कॉलेज में गया था तो मैंने वहाँ पे आईसीएस रखी, मुझे आर्मी में जाने का शौक था। सो आईसीएस रखी, देन आई स्टार्टेड मूव ऑन टू मस्ट यूनिवर्सिटी बिकॉज। अच्छा, तो मस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स होना चाहिए हमें लगे? देखिए मस्ट यूनिवर्सिटी बेसिकली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सो एंड नाउ मस्ट यूनिवर्सिटी वेरी डिमांडिंग है, यानी उनका जो मेरिट है माशाल्लाह काफ़ी हाई है। लेकिन जब हमने उसके अंदर एडमिशन लिया था तो काफ़ी रिलैक्सेशन थी क्योंकि फर्स्ट बैच था। सो फर्स्ट बैच को वो बेसिकली देते हैं हाई यूनिवर्सिटी थोड़ी रिलैक्सेशन, सो हो गया था। अच्छा, तो यानी कि कितना मेरिट होना चाहिए मस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसकी पर सेमेस्टर क्या फीस वगैरह होती है? जी क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और माशाल्लाह आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। सो उसके जो बजट है, उसकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 1,25,000 से सेमेस्टर स्टार्ट है। इस वेरी एक्सपेंसिव, तो मिडिल क्लास है वो कैसे इसको अफोर्डेबल करेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मिडिल क्लास जो है बेसिकली, मैं तो अगर अपने बिहाफ पे कहना चाहूँ तो मिडिल क्लास तबका जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को मैं तो कहूँ ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। लेकिन इन केस उनका शौक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पढ़ने का तो इसके अंदर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है ऑन द बेस ऑफ नंबर्स। अगर लेट्स सपोज के which one student not get good marks in FSC, pre-medical, pre-engineering, then how to get admission in government college, government university and private college and private university? तो इसके अंदर बेसिकली ये है, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो ज़्यादातर इसके अंदर फिर एक अटेम्प्ट भी होती है। जैसे एक टेस्ट होता है हमारा, इंटर टेस्ट होता है, तो वो पास करने बेसिकली तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन इन केस आप उसमें भी नहीं आते तो आपको अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। थोड़ा सा होती है इनकी प्राइवेट सीट्स होती हैं लेकिन वो फिर भी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिहाज से थोड़ी कम होती है। अगर सडनली आपका मेरिट नहीं बना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, यानी कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यूएटी लाहौर के अंदर है, लेकिन कि अच्छी यानी कि यूनिवर्सिटी है, ब्रांड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आप प्राइवेट में आ जाओ, नस्ट है, फास्ट है, अगर वहाँ पे आपका मेरिट नहीं बन रहा फिर 10 बंदे को क्या करना चाहिए उस टाइम पर? चल बंदे को कोशिश करनी चाहिए। अब यही है कि आप कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाता है मस्त यूनिवर्सिटी में ना। लेकिन ज़ाहिर है फिर स्टिल आपके पास कुछ नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है तो यू हैव टू पे। ओके, तो अब यानी कि आपने जब ये अपनी आईटी जो फील्ड जो आपने चूज़ की है, यानी कि आपको किसको देखते हुए, किसको लुक आफ्टर करते हुए आपने जो है ना इस फील्ड को यानी कि सेलेक्ट किया? क्या आपका ड्रीम 6-7 से था कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बनना है, या मैट्रिक में था या एफएससी में ही आपको यानी कि आईसीएस जब आप कर रहे थे तभी आपका लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि मैंने जो है ना ऑनलाइन की तरफ मैंने मूव करना है अपने आप को? जी बेसिकली ना मैंने जो है मेरा 5th स्टैंडर्ड में ना काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था ये कंप्यूटर के अंदर ना। सो हमारी जो ये क्लासेस होती थी उसके अंदर हमें जो फौजी फाउंडेशन में हम पढ़े हैं तो उसके अंदर हमारे ना काफ़ी अच्छी लैब्स वगैरह होती थी। तो हम लैब्स वगैरह के अंदर जो है वो अपना करना और काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह तो ऑटोमेटिक। लाइक कैसे माइक्रोसॉफ्टवेयर यूजिंग की या एक्सेल के या इस तरह की?
ऐसे ही है जी, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को देख देख के ना हमारी ज़रा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सो फिर मैंने 9th-10th के अंदर ICS 9th-10th के अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस रख ली, देन FSC के अंदर मैंने ICS कर ली। सो ऐसे ही इंटरेस्ट जो डेवलप होता रहा। आपने कितने मार्क्स गेन किए थे एफएससी में, आईसीएस के अंदर, जब आपने एडमिशन की तरफ मूव फॉरवर्ड किया? जी, ऐसे ही है, मेरे जो मार्क्स थे इतने अच्छे तो नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 75-80% शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इनके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आईटी है, बेसिकली इसका क्या पर्पस है, ये क्यों इनकी इन्वेस्टमेंट हुई? पहले तो लोग जो 8 से 10 साल पीछे रहे, 15 साल पीछे रहे, वो एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, हमारे पास यही दो चीज़ें होती थी। ऐसा अब जैसे अब यूथ आ रही है, अब चीज़ें आगे डेवलप हो रही है, तो आपने मतलब कि इसके बारे में फिर बताना चाहिए कि आईटी है क्या? देखिए, आईटी जो है आपके पास एक फील्ड है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इसकी जो एक ब्रांच कहते हैं, जैसे आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आपके पास ये एक बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है, जिसके अंदर आप मूव ऑन करते हैं आगे, इसकी बहुत सारी डोमेन्स हैं, जिसके अंदर वर्क करके इंसान अपने आप को कंप्यूटर साइंटिस्ट जनरेट होते हैं हमारे पास, डाटा एनालिस्ट हमारे पास बनते हैं, और बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो हम उनके अंदर आगे आगे अपने जो रोज़गार और आगे आप वर्क कर सकते हैं। तला भाई, आप तुम माशाल्लाह यानी कि इन हो गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्या आपको फैमिली बैकग्राउंड में सपोर्ट है या खुद अपने बिहाफ पे आप कर रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सपोर्ट। मेरी फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाता है, और कंप्यूटर की फील्ड में हमारी फैमिली तो के। फैमिली क्या बिजनेस वाली है, जॉब वाली है? जी, वैसे तो मेरी फैमिली जो है वो बिज़नेस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कुछ फैमिली के हज़रात हैं वो सियासत के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस का जो है वो हमारी जो फैमिली के अंदर यंग लड़के हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, तो आई हैव सपोर्ट। सही, तो दैट्स व्हाई दोस्तों आस्क्ड टू यू, आजकल यूनिवर्सिटी में जो चल रहे हैं पॉलिटिशियंस, लोग, सम पीपल्स हैव पीएमएफ ज्वाइन, पीएसएफ ज्वाइन, आईएसएफ ज्वाइन, तो क्या ये होना पॉसिबल है यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, या इसके विदाउट गुजारा ही नहीं होता? देखिए, ये सारी फ़ज़ूल बातें हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमारे जो है ये बेसिकली यूथ जो डिस्ट्रैक्ट हुई हुई है। ये चीज़ें ना हमारी यूथ का जो विज़न है उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है पूरी तरह से। देखिए, जो भी आपने जिन तंज़ीमों के नाम लिए आई, मुझे इनसे कोई नॉलेज जुड़ा है। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की कोई तंजीम होगी, आप वो बता दें। नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई तंज़ीम नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इन चीज़ों में माशाल्लाह बड़ी सख्त है। क्योंकि ये चीज़ें जो है यूथ का नुकसान कर रही है। इसके अंदर जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है और अपने विज़न से भटक रही है। लेकिन जो लोग बीएस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कल को उन्हें आने सियासत में है, तो उनके लिए तो देखिए, एक आपको हेल्दी पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं आप। कोई ज़रूरी तो नहीं है आप वल्गर बने, आप जो लोग तोड़-फोड़ करें, ये कोई उल्टे काम करें। आप अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स के, जो अभी ये फ्लड के लिए उन्होंने काफ़ी इमदाद दी। ये चैरिटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। यस, बिल्कुल। सो आप अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, वेलफेयर है, पॉलिटिक्स मीन्स कि आपने पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करना है। अब तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, पब्लिक डिमांड क्या करती है, पब्लिक क्या कहती है। पब्लिक कहती है हमें प्रोटेक्शन दे, हमें रोटी का अपना मकान दे। सो दैट्स व्हाई आप अपनी जो पॉलिटिक्स का आवाज़ अच्छी चीज़ों से कर सकते हैं। सो अच्छा, तला भाई, क्या नाम उसका, हम यूनिवर्सिटी की लाइफ की तरफ आते हैं। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में बच्चे जाके जो है ना वो ख़राब भी हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। अच्छा, अब आईटी के साथ साथ हमें कौन सी ऐसी स्किल्स करनी चाहिए बच्चों को, जो आप यानी कि अब आपने देखा फेस कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, जी, जी। फोर्थ सेमेस्टर से पहले पहले बच्चों को क्या ऐसी स्किल्स करनी चाहिए कि वो जब फोर्थ सेमेस्टर के बाद वो कम से कम ज़्यादा नहीं, अपना जो है ना पॉकेट्स मनी ही चला सके? कौन कौन सी स्किल्स उनके लिए होना ज़रूरी है, और साथ साथ क्या प्रैक्टिस करें कि आफ्टर डिग्री उन्हें अच्छी जॉब भी मिले, अच्छा स्कोप भी मिले, वो अच्छा अर्न भी कर सकें? आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं यूथ को बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल के ऊपर ही बेसिकली जो यूथ है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हुई हुई है। उनको डोमेन्स नहीं पता अपनी कि उन्होंने करना क्या है। वो डिग्री कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपने ना अपनी डिग्री के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये जो CS डिग्री है और जो जितनी भी IT डिग्री है आपसे ना टाइम मांगती है, और आपसे ना वर्क मांगती है, यानी प्रैक्टिकल वर्क मांगती है। तो आपको सबसे पहले अपनी जो स्किल्स बेटर करनी है। स्किल्स, इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स आती है। जैसे आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं ना, उस डोमेन के अंदर आपको बहुत सारी स्किल्स सीखनी है। जैसे कि मशीन लर्निंग है, आपने उसके ऊपर मेहनत करनी है। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन है, जावा है, C++ है, तो उनके ऊपर आपने वर्क करना है। जिसके साथ साथ इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग तो एक है ना, ये CS जैसे कंप्यूटर साइंस की देखा जाए तो है तो ऐसी ही,
लेकिन ये ई कॉमर्स में आ जाता है हिसाब ना, फ्रीलांसिंग वगैरह। पाइथन लैंग्वेज ये भी सी प्लस प्लस में आती है, आईटी में आती जी जी, ये आईटी में आती है। पाइथन वगैरह, सी प्लस प्लस हो गए, जावा हो गया, ये बेसिक्स हैं ये, इनको सीखना लाजमी है। सो इनके ऊपर अगर आप मेहनत करें और इन्हीं से ही आप अर्न कर सकते हैं, ये बहुत डिमांडिंग स्किल्स हैं इनकी। है। अब आई में क्या स्कोप है इनका? पाइथन का, पाइथन बिल्कुल स्कोप है, वेब डेवलपमेंट का स्कोप है। असल में पाकिस्तान जो है ना, एक हमारे पास एक एग्रीकल्चर कंट्री भी है, तो और अभी जो हमारा मुल्क है अभी वो अंडर डेवलप है। सो इसके अंदर ना अभी हमारी काफ़ी सारी अब माशाल्लाह जो सॉल्यूशंस और काफ़ी सारी जो मार्केट्स है वो बन गई आईटी की। तो लोग उसके अंदर जाने हैं, लोग इनरोल कर रहे हैं अपने आप को, लोग सीख रहे हैं। और माशाल्लाह अब जो हमारा कल्चर है वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा आ रहा है। सो काफ़ी डिमांड है अब माशा। अच्छा, आफ्टर आईटी आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं? आफ्टर आई आई कैन अर्न, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप एंड आई विल, इंशाल्लाह। हमारा जो है एक एक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ना हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1.5 लाख से कम का तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोजेक्ट देता ही नहीं है। यानी अगर आप आईटी के अंदर आप अच्छे हो, आपके ऊपर स्किल्स है, आपका एक माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मार्केट के अंदर आपकी एक वैल्यू है, सो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अच्छा, जो बच्चे किसी मिस हैक की तरफ से या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स, कोई हर्डल आ गई थी, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने कोई स्किल्स नहीं सीखी, फिर आफ्टर डिग्री वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब मार्केट में आप लोग जाते हो, कहते हैं जी आप एक्सपीरियंस लेकर आए, एक्सपीरियंस लेकर आए, एक्सपीरियंस लेकर आए। जब बच्चे को किसी को वही आप प्लेस देंगे तो देन ही वो यानी कि गेट आउट करेगा ना, सीखेगा, लर्न करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं अभी जिन्होंने मिसहैप किया या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई, साथ जॉब्स नहीं कर सके या साथ कोई एक्सपीरियंस लर्न नहीं कर सके, तो फिर उनके लिए यानी कि आफ्टर डिग्री उनको क्या करना चाहिए ताकि वो अपना जो है ना रोजगार अच्छा कर सके आने वाली जिंदगी में? आपका सवाल बहुत अच्छा है भाई। ये भी जो है हमारी यूथ को पता होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि कि जो सीएस की फील्ड में ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब सबसे पहले जब आप एक यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी ना स्किल्स के ऊपर मेहनत करें। बेसिकली इन अगर नहीं हुआ, कोई मिसहाप हो गया आपके कहने से, तो उसके अंदर आपके ऊपर ये है कि आप कहीं और जाके स्किल्स सीख लें, अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सके। अगर आपके पास कहीं और जाने का टाइम नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतनी जो है आईटी हमारी तरक्की कर चुकी है कि आपके पास यूट्यूब के ऊपर पूरे पूरे जो है लेसन, फ्री कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज आपके ऊपर है कि आप उनको पढ़ के, उनसे सीख के आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो ये जो एक तो ये छोटी बात है। दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं कि डिफरेंट किस्म की स्किल्स हैं, जैसे कि अभी ये ई कॉमर्स की स्किल्स आ गई हैं, फ्रीलांसिंग आ गई है, तो इनको भी बंदा अगर सीख ले और आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए बेसिकली। डिग्री डिग्री भी होनी चाहिए, डिग्री डिग्री एक वैल्यू है आपकी, लेकिन स्किल से आपका काम जज किया जाएगा। अच्छा, तो इसके जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे क्या स्कोप है आईटी का, सीएस का, और जो कंप्यूटर के रिलेटेड जो फील्ड है, तो उनमें वहाँ का वो क्या स्कोप है वहाँ पे? जी, बाहर के मुल्क में डेफिनेटली ज़्यादा स्कोप है इसका, और काफ़ी ज़्यादा इसको डिमांड किया जाता है, सीएस को, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, और ये वेब डेवलपमेंट को, मशीन लर्निंग को। इनके माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और हाईली पेड प्रोजेक्ट्स वहाँ मिलते हैं माशाल्लाह। सही। हुँ। तो क्या आप कोई ऐसी वेबसाइट्स, कोई ऐसी डोमेन्स बताना चाहेंगे जिससे यानी कि बच्चा जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में वो ऑनलाइन अपना जो है ना जो उन ऐप्स पे अपना जो है ना एक्सपीरियंस शो करके वहाँ से लर्निंग करके आफ्टर डिग्री वो मूव कर सके जी, इजी जी। यूरोपियन? बेसिकली ना हमारे पास ना अभी जो पाकिस्तान में है वो डिफरेंट किस्म की ना वेबसाइट्स हैं, ऐप्स नहीं कहेंगे, वेबसाइट है, आपका वही प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपके पास फाइबर आ जाता है, अपवर्क आ जाता है, लिंक्डइन आपके पास आ जाता है, आप उसके ऊपर अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। और भी इसी तरह के कुछ छोटे हैं, तो मैंने आपको बड़े प्लेटफॉर्म बताए हैं जिनको यूज़ करके, कुछ छोटे भी हैं इसके अंदर ना, उनको यूज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अर्न कर सकते हैं और अपने बाहर के क्लाइंट्स जैसे बना सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई भी स्किल्स है उसको सीखने में कितना टाइम लगता है? आईटी की है, सीएस की है, मतलब कंप्यूटर के लेटेस्ट जो भी फील्ड्स है, कोई पाइथन में सीखना चाहता है, लैंग्वेज है सी प्लस जावा, कोई जो है ना सॉफ्टवेयर की तरफ आना चाहता है, कोई हार्डवेयर की तरफ आना चाहता है, कोई भी अगर वो स्किल्स लर्न करे तो कितना टाइम लगता है उसमें स्किल पे? देखिए, कोई भी स्किल से मुराद आपकी ये है कि ऑनलाइन स्किल्स। देखिए, जो है ना सीएस की स्किल्स, तो वो माशाल्लाह डिमांडिंग है, और लेकिन टाइम टेकिंग भी है, मुश्किल भी है, तो उनको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ऑनलाइन हर स्किल का ना अलग टाइम है। हाउ मच? हुँ। हाउ मच? हाँ, मैं जैसे अब ये डिग्री जैसे अब हम करते हैं तो इसके अंदर भी स्किल्स है, एट लीस्ट मेरे ख़्याल में 1 ईयर आप हुआ, 2 ईयर होगा, कितना? एट लीस्ट 1 ईयर तो आपको चाहिए एक स्किल को अच्छा डेवलप करने के लिए, इसे सेल करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वो डिस्कशन जो है ना स्पोकन लैंग्वेज की तरफ, क्योंकि हम लोग जो रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो आईटी है वो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को,
तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा कि वो उनकी लैंग्वेज स्किल्स जो जेस्चर्स वगैरह इतने इनके स्ट्रॉन्ग हाईली नहीं होते, तो देन वो फिर जो है ना क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चों को जो है ना अपनी स्किल्स वगैरह कैसे प्रमोशन करनी चाहिए, कैसे ताकि प्रोनाउंसिएशंस कोई चीज़ें वगैरह जो है ना वो लर्न करके ताकि उनका लैंग्वेज स्कोप अच्छा हो ताकि आगे वो मूव कर सके? जी, बिल्कुल ऐसी बात है। आपको ना सबसे पहले यूनिवर्सिटी, हमारा ना एक माइंडसेट बना हुआ है यूनिवर्सिटी का ना कि ना यूनिवर्सिटी में जाएँगे तो एक छोटी-सी पढ़ाई होगी, 4 साल बड़ा टाइम टेकिंग है और बड़ा हम कैसे सर्वाइव करेंगे 4 साल। इससे अच्छा हम किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर लें, ये वो एक एक माइंडसेट है, हमारी कल्चर है एक ऐसा। सो हम उसके अंदर ये बात है कि यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपका जो फ़ोकस है उनका उनका जो फ़ोकस है वो आपकी स्पोकन स्किल्स के ऊपर है। आपका जो लेक्चर्स है आपको हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स और आपने कंपनीज़ के साथ कैसे डील करनी है, आपने अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील्स करनी है। सो ये यूनिवर्सिटी आपको एक एनवायरनमेंट फराहम करती है कि आप उसके एनवायरनमेंट में रहते हुए अपनी स्किल्स को एनहांस करें। सो बेसिकली ये हमें चाहिए कि हम ना अपनी स्किल्स के ऊपर मेहनत करें। देखिए कम्युनिकेशन अगर आपकी नहीं होगी तो आपका क्लाइंट जो है आपकी बातों पे वो नहीं हो ट्रस्ट नहीं करेगा और ये जो फ़ील्ड है ट्रस्ट की फ़ील्ड है। सही। कोई आपको प्रोजेक्ट क्यों देगा? आपको ट्रस्ट बेस्ड अच्छा, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, जो आईटी के स्टूडेंट है, जो सीएस के स्टूडेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के, यूनिवर्सिटी भी क्या प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है बच्चे को लेकर? यूनिवर्सिटी जी हर सेमेस्टर का एचईसी का रूल है कि आपको हर सेमेस्टर के अंदर 1 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट यानी एट लीस्ट 1 प्रोजेक्ट तो ज़रूर बनाना है और वो ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो आपकी आगे जाके आपकी पोर्टफोलियो में लगता है, आपकी सीवीज़ में लगता है। सो वो प्रोजेक्ट बड़ा ज़रूरी है बनाना। सो एट दैट टाइम आप कौन सी स्किल्स जो है ना लर्न कर रहे हैं? जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 कोर्सेज़ जॉइन किए हुए हैं। मैं मशीन लर्निंग भी सीख रहा हूँ। बेसिकली तो मैं सीएस कर रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी में भी सीखा है लेकिन मैंने अलहदा से ना ऑनलाइन जी, काफ़ी सारे हैं कोर्सेज़, मशीन लर्निंग के कोर्सेज़ हैं और वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, तो मैं ये करता हूँ और साथ के साथ अपनी ना अपनी जो है सीवी के अंदर ऐड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो मैं उनको देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास एक इंटर्नशिप की ऑफ़र आई थी इजिप्ट से, सो मैंने वो इंटर्नशिप की तो उन्होंने मुझे माशाल्लाह थोड़ा बहुत दिया भी जैसे बंदा दे देता है, स्टाइपेंड दे देता है, सो Yeah. After learning that, how much earn money from development, web development, websites, anything use? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी, जी। आप आफ्टर लर्निंग दैट आप एक हेल्दी अमाउंट इतनी अर्न कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप डॉलर्स के अंदर अर्न कर सकते हैं। डॉलर्स एक बड़ा जो है स्कोप रखते हैं पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी उसकी How much get dollars after this? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन $1000 यू कैन अर्न फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और लिंक्डइन के अंदर एक आपके पास है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो प्रमोशन वगैरह थोड़ी-सी हो जाएगी, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर एक चलिए, मैं आपसे आपको बता रहा हूँ, लास्ट पीस एडवाइस भी चाहता हूँ। तो यानी कि जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे कौन से ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे जाके वो लर्न कर सकते हैं? जैसे आपने लिंक्डइन बताया, नीड बताया, ये तो जी प्लेटफ़ॉर्म हाँ प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है। सेल करने के समझो प्लेटफ़ॉर्म ही इसके अलावा कोई और मतलब कि लर्न करने के लिहाज से आपके पास W3 स्कूल इज़ द बेस्ट। उसके बाद आपके पास यूट्यूब है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एआई चैटबॉट्स इतने सारे आ चुके हैं, सो यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर इफ यू वांट। ओके, तो लास्ट में फिर एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे यूथ को? यूथ को जी सबसे पहले तो मैं एडवाइस देना चाहूँगा, यूथ हमारी ना डिस्ट्रैक्ट हो गई है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से, डर्टी पॉलिटिक्स जो हमारे पाकिस्तान में करी जा रही है बेसिकली। सो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट है। दूसरा यूथ को चाहिए कि अपने एक डोमेन बनाए, अपने एक गोल बनाए, उसको अचीव करे। देखिए लाइफ में ना कुछ भी चीज़ बैठे-बैठे नहीं आता, उसके लिए आपको हाथ-पाँव मारने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। और अल्लाह पाक भी ना उसी इंसान को अता करता है जो उसके लिए मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है। सो सबसे पहले मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहूँगा कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर मेहनत करें, दबा के मेहनत करें और दुनिया बहुत वसी है, आप जाएँ, घूमें, आप अपनी स्किल्स को है जो सेल करें, आप लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करें और इंशाल्लाह यू विल अर्न एंड लिव अ हैप्पी लाइफ इंशाल्लाह। इसी तरह भाई आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है ना पॉडकास्ट करने के बाद। मैं अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जो आईटी के स्टूडेंट हैं, जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर के रिलेटेड वगैरह, उनको अपने यानी कि यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, जैसे तलत भाई ने बताया कि इंडीड है, लिंक्डइन है, वेब डेवलपमेंट वगैरह की चीज़ें हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, कोई भी चीज़ आपको करना है उसके लिए आपको पहले प्रोजेक्ट करना है, लर्न करना है। उसके बाद देन फिर आपने लिए डिग्री के साथ साथ स्किल्स करनी है ताकि आफ्टर डिग्री जो है ना आप लोग अच्छी जॉब्स भी कर सकें, अच्छे प्रमोशन भी जा सके। तो इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।